माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू माय चैनल ग्रोइंग बायोलॉजी। आज के वीडियो में हम करेंगे यूनिट 5 दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी के जो श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, बहुत बार प्रीवियस ईयर्स में एग्जाम्स में आ रखे हैं। तो अब तक मुझे लगता है सभी बच्चों ने ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट की प्रिपरेशन कर ली होगी। अगर नहीं की है तो मेरे चैनल पर जाओ और वन शॉट वीडियो से जो है वो क्लैरिटी करो उसकी, ठीक है। सो लेट अस डिस्कस विद द चैप्टर नंबर 14 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसके जो मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पूरे यूनिट के हर चैप्टर के आपको इस वीडियो में क्वेश्चंस मिलेंगे, तो काइंडली लिसन वेरी केयरफुली। सो क्वेश्चन नंबर 1, अ मेजर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी इन ब्लड. How does the remaining percentage of oxygen transported? 97% ऑक्सीजन जो है वो आरबीसी जो है वो ब्लड में ट्रांसपोर्ट करती है. How does the remaining percentage of 3% of ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड 3% ऑफ ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होती है? तो ये मैंने अपने वीडियो में, वन शॉट वीडियो जो इस चैप्टर का है उसमें आंसर्स हैं, तो आपकी जस्ट रिवीजन के लिए मैंने क्वेश्चंस शेयर किए हैं. नेक्स्ट आ जाओ, लिस्ट 3 मेजर फॉर्म्स इन विच CO2 इज ट्रांसपोर्टेड इन आवर ब्लड. तो 3 तरीके से CO2 कैसे होती है. पहला है डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है कार्बोमाइनोग्लोबिन, एंड तीसरा आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताओ. थर्ड क्वेश्चन, व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ एट हाई एल्टीट्यूड्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम 2 मार्क पॉइंट ऑफ व्यू. रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन जनरली 2 मार्क्स में आते हैं. Then where is pneumotaxic center located in humans? Write its significance in breathing. Pneumotaxic center होता है जो कि ब्रीदिंग को रेगुलेट करता है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को. ब्रेन का कौन सा ऐसा हिस्सा है जो रेगुलेट करता है. इसको लर्न करने का तरीका क्या है? P से न्यूमोटैक्सिक है और P से है पॉन्स वेरोलाई जो कि ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है. तो दिस वे यू कैन इजीली लर्न. सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस बतानी है कि क्या इसकी विशेषता है ब्रीदिंग के प्रोसेस में. द नेक्स्ट आ जाओ, डिफ्रेंशिएट. ये वो डिफरेंसेस हैं जो काफ़ी बार एग्जाम्स में आ चुके हैं, तो मैंने अपने वन शॉट वीडियो में इनके डिफरेंसेस जो है वो पॉइंट वाइज जो है वो लगा रखे हैं, मेंशन कर रखे हैं, सो यू कैन इजीली लर्न फ्रॉम दैट. एम्फाइसीमा एंड ORD इज ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर. दोनों डिसऑर्डर्स है, दोनों में डिफरेंस क्या है कॉज और सिम्टम से बता सकते हो. देन IRV एंड ERV. IRV इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERV एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. दोनों का डेफिनेशन बताना है और कितने कितने वॉल्यूम इसमें इन्वॉल्व होता है वो बताना है. थर्ड पॉइंट, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन. इसके 3 पॉइंट्स जो है वो बताने हैं. बेटे डिफरेंस को लिखने का एक तरीका होता है, जितने नंबर का क्वेश्चन है डिफरेंस का उससे डबल आपको पॉइंट्स मेंशन करने चाहिए, तो आपको सही मार्क्स जो है वो एग्जाम में मिलते हैं. अगर नहीं मिलते आपको पॉइंट्स उतने, तो आप उन्हीं पॉइंट्स को डिटेल में जो है वो मेंशन कर सकते हो. Right, so let's move on further. Question number 6, illustrate the components of human respiratory system with a well labeled diagram and explain function. ये वाला क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डायग्राम बनाना है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का और एक फ्लो चार्ट बना देना है. मैंने अपने वन शॉट में बना रखा है, तो वहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके लर्न कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मेंशन द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स फाउंड इन द फॉलोइंग. एक नंबर के क्वेश्चन है, MCQ में भी आ सकते हैं या 1 मार्क में भी आ सकते हैं किसी भी फॉर्म में. अर्थवॉर्म का रेस्पिरेटरी organ, cockroach, frog, snake, bird and starfish. Then last, depict the oxygen dissociation curve and mention the conditions when it shifts to right and left. तो इसमें जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है, जो सिग्मॉइड कर्व है, वो उसके बारे में उसको बनाना है. देन उसके बाद जो कंडीशंस हैं, व्हेन इट विल शिफ्ट टू लेफ्ट एंड व्हेन इट विल शिफ्ट टू राइट, तो वो आपने मेंशन करना है. एवरीथिंग इज बीइंग एक्सप्लेन्ड इन माय वन शॉट वीडियो ऑफ ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सो यू कैन इजीली लर्न फ्रॉम दैट. सो आई होप ये अभी तक क्लियर हो चुका होगा. ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस अच्छे से लर्न हो जाएगा चैप्टर. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन. तो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है. तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन, एक्सपांड ECG. ECG इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. गिव इट्स सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस क्या है, बिकॉज इट इज यूज टू चेक द वर्किंग ऑफ द हार्ट, राइट. देन डिफरेंशिएट बिटवीन ट्राइकास्पिड एंड बाइकास्पिड वाल्व. ये 1 मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. देन व्हाई डू वी कॉल ह्यूमन हार्ट मायोजेनिक. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम 1 मार्क पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज ये मसल से रेगुलेट करता है इसलिए. देन एक्सप्लेन डबल सर्कुलेशन इन डिटेल. इसमें आपने फ्लो चार्ट बनाकर आना है जो डबल सर्कुलेशन का है, कैसे कैसे ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ट्रैवल कर रहा है, राइट.
देन इलस्ट्रेट द मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, ये क्वेश्चन 3 मार्क के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है, पूरा मैकेनिज्म जो थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड प्रोथ्रोम्बिन वाला जो है वो पूरा मैकेनिज्म जो है वो एक्सप्लेन करना है। इसमें आपने हमेशा बायोलॉजी के पेपर में एक चीज़ आपने याद रखनी है कि सबसे पहले डायग्राम बनाओ, पूछा नहीं भी गया फिर भी डायग्राम बनाओ और उसके बाद फ्लो चार्ट की फॉर्म में एक्सप्लेन करो, देन यू विल गेट फुल मार्क्स, राइट। देन यू हैव क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच एड्रीनल हार्मोन एक्सेलरेट्स द हार्ट बीट अंडर नॉर्मल कंडीशंस। अब यहाँ पर एड्रीनल हार्मोन का नाम बताना है, 1 मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देन ड्रॉ स्टैंडर्ड ईसीजी एंड नेम द डिफरेंट सेगमेंट्स इन इट, इसमें जो PQRS वेव वाला जो डायग्राम है वो बनाना है और पार्ट्स के नाम बताने हैं ईसीजी के। देन क्वेश्चन नंबर 8, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर इज, ये अगर किसी बच्चे को आता है तो कॉमेंट बॉक्स में आंसर जो है वो मेंशन करो फटाफट से, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उस बच्चे का नाम पक्का अनाउंस करूंगी, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 9, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन रेगुलेट्स द कार्डिक एक्टिविटी, वेरी इजी, ये वो क्वेश्चन है बेटे जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और वैसे भी एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 10, डिफरेंशिएट बिटवीन एथेरोस्क्लेरोसिस एंड आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, ये आपके कार्डिक डिसऑर्डर्स हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है उस फॉर्म में आपने बताना है, 2 मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आई होप ब्लड बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन इज क्लियर, तो आपको एक आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से हमने प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। आगे आ जाओ, चैप्टर नंबर 16, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, वाई, अब जो बच्चे बोर हो रहे हैं वो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे, तो बोर मत हो, आंसर्स को डिस्कस कर रही हूँ तो एक बार ध्यान से सुनो। वाई डू मैमल्स एक्सक्रीट यूरिया एंड नॉट अमोनिया, ये मैंने बहुत बार समझाई है आपको ये चीज़ कि अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए वाटर की मात्रा बहुत ज़्यादा होनी चाहिए बॉडी के अंदर, तो अमोनिया सिक्रीट होगा, जो कि मैमल्स के अंदर नहीं होता, ठीक है। सो दिस विल बी द रीजन। द नेक्स्ट, इन व्हाट फॉर्म्स आर नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीटेड इन बर्ड्स, ह्यूमंस एंड फिशेज रिस्पेक्टिवली, मतलब इसमें आपने ये बताना है कि यूरिया एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट किस में बनता है, यूरिक एसिड किस में बनता है और अमोनिया किस में बनता है, ठीक है, बर्ड्स में, ह्यूमंस में, फिशेज में, किस फॉर्म में वेस्ट रिलीज होता है। देन क्वेश्चन नंबर 3, नेम द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन द फॉलोइंग एनिमल्स। हाइड्रा का एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, टेपवर्म, अर्थवर्म एंड प्रॉन। आंसर जिस जिसको आते हैं वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, अगर कोई आंसर में डाउट है तो वो भी मेंशन करो, देन आई विल एक्सप्लेन द आंसर टू यू ऑल्सो। Then question number 4, which part of nephron is involved in active reabsorption of sodium? This is very important from 1 mark point of view. Then explain the mechanism of urine formation in detail with diagram. सो मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन के अंदर आपने सबसे पहले नेफ्रॉन का डायग्राम बनाना है। इस चैप्टर में नेफ्रॉन का डायग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे अकेला नेफ्रॉन का डायग्राम आ जाए आपको, चाहे आपको यूरिन फॉर्मेशन साथ में एक्सप्लेन करना आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अब ये वाला जो क्वेश्चन है 5th नंबर क्वेश्चन, ये 5 मार्क के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देन विच हार्मोन रेगुलेट्स यूरिन फॉर्मेशन, 1 मार्क पॉइंट ऑफ व्यू, कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है, ADH हार्मोन इज देयर, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। देन क्वेश्चन नंबर 7, नेम द प्रोसेस इन्वॉल्व इन आर्टिफिशियल रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। जिन लोगों की किडनी काम नहीं करती उनके अंदर कौन से प्रोसेस के द्वारा जो वेस्ट है उसको रिमूव किया जाता है, तो इसका आंसर क्या है, डायलिसिस। आप सभी ने सुना भी होगा डायलिसिस का नाम, कंप्लीट नेम इज हीमोडायलिसिस, राइट। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 8, नेम द फॉलोइंग। अब इसके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। अ कॉर्डेट एनिमल हैविंग फ्लेम सेल एज एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। देन अ हेल्दी एडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट्स ऑन एन एवरेज कितने ग्राम नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस करता है एक हेल्दी एडल्ट। देन क्वेश्चन नंबर 9, डिफरेंस बिटवीन ग्लाइकोस्यूरिया एंड कीटोन्यूरिया। तो अगर वेस्ट के अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा है तो ग्लाइकोस्यूरिया है, अगर कीटोन बॉडीज़ की मात्रा ज़्यादा है तो कीटोन्यूरिया है, ठीक है। सो 1 मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देन क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ रेनल कैल्कुलाई। रेनल कैल्कुलाई होते हैं बेटे किडनी स्टोन्स। किडनी स्टोन क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट इनसाइड द किडनी, ठीक है, दैट रिजल्ट इन रेनल कैल्कुलाई। तो ये आपको 1 मार्क में या 2 मार्क में आ सकता है। तो आई होप दिस चैप्टर इज ऑल्सो क्लियर। फटाफट से चैप्टर नंबर 17 पे आते हैं, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। इसके 5 क्वेश्चन बनाए हैं मैंने, बस ये 5 क्वेश्चन जो है वो आप रट लो, आपके पूरा चैप्टर जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स, स्केलेटल मसल्स, ठीक है, ये 3 मार्क्स के लिए करना है। हमेशा याद रखना है, डिफरेंस को हमेशा लाइन लगाकर लिख के आना है और पॉइंट 1 2 3 इस तरीके से मेंशन करके आना है। अगर डायग्राम बन रही है तो तीसरे पॉइंट में हमेशा डायग्राम बनाकर आओ। देन क्वेश्चन नंबर 2, नेम द काइंड ऑफ जॉइंट फाउंड इन आवर नी एंड एल्बो। तो कौन सा जॉइंट पाया जाता है, आंसर इज हिंज जॉइंट, राइट।
देन ड्रॉ द डायग्राम ऑफ सार्कोमियर, ये सार्कोमियर का डायग्राम कई बार आ जाता है पेपर में 2 मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन एक्सप्लेन स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, 5 नंबर का श्योर शॉर्ट क्वेश्चन, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। इसमें तुमने डायग्राम बनाना है और उसके बाद एक्टिन मायोसिन वाला जो डायग्राम है वो बनाना है और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना है पॉइंट्स में। देन क्वेश्चन नंबर 5, द इंपॉर्टेंट मसल प्रोटीन दैट हेल्प इन द मूवमेंट आर, अभी मैंने नाम लिया क्वेश्चन नंबर 4 में, दोनों प्रोटीन्स का नाम लिया, फटाफट से चैट बॉक्स में आंसर करो क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 17 के। आगे आ जाओ चैप्टर नंबर 18, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसके भी मैंने 5 क्वेश्चंस बनाए हैं। तो बिकॉज पहले ये चैप्टर काफ़ी डिटेल में था, अब इसमें बहुत सारे टॉपिक्स डिडक्ट हो चुके हैं, तो जितने टॉपिक्स हैं उसमें से 5 क्वेश्चन हैं। नेम द स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन द प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन, ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करता है? यू माइट हैव हर्ड ऑफ मेनिंजेस एंड क्रेनियम, है ना, तो ये दोनों इसके आंसर्स जो हैं वो बनते हैं, दे आर गोइंग टू प्रोटेक्ट द ब्रेन। देन ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन का डायग्राम जो है वो आपने अच्छे से क्या करना है, लर्न करना है। तो न्यूरॉन का डायग्राम जो है वो आपको 2 मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आता है। एक्सप्लेन द अच्छा, उसके बाद आ जाओ ड्रॉ वेलेबल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन में मैं आपको बता रही थी कि 3 मार्क का पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। लेबलिंग्स कम से कम 3 मार्क में आपको 6 लेबलिंग्स करके आनी है, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंस बिटवीन सेरिब्रम एंड सेरिबेलम, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्शन पोटेंशियल एंड रेस्टिंग पोटेंशियल, दोनों का डिफरेंस, ये 1 मार्क के लिए आ सकते हैं। 1 नंबर का डिफरेंस है तो 2 पॉइंट्स लिख कर आने हैं, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स थ्रू न्यूरॉन, ये 5 मार्क्स का श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है जिसको कि आपने अच्छे से करके आना है। सो एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स थ्रू न्यूरॉन, इसमें आपने 5 मार्क के लिए करना है। Then question number 5, if damage occur to medulla oblongata, what will be the consequences? मतलब you have to write the function of medulla oblongata, right? So I hope chapter number 18 is also clear. Then we have chapter number 19 over here, the last chapter. तो ये 19 है, चैप्टर नंबर 19, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको करनी है हार्मोन वाला टेबल। मैं अपने स्टूडेंट्स को जनरली ये चीज़ समझाती हूँ कि आपको क्या करना है, सबसे पहले एक टेबल बनाना है जिसमें हार्मोन का नाम लिखना है, ग्लैंड का नाम लिखना है, फंक्शन का नाम लिखना है और डेफिशिएंसी डिसऑर्डर जो इसकी कमी से हो रहा है, इस हार्मोन की कमी से, उसका नाम लिखना है, ठीक है। तो ये टेबल लर्न कर लोगे तो आपको सारा चैप्टर लर्न हो जाएगा एक टेबल में। अगर आप चाहते हैं तो मैं उसका एक 1 शॉट वीडियो भी बना दूंगी जिससे कि आपको क्लियर हो जाए केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ इफ़ यू नीड दैट टेबल। देन क्वेश्चन नंबर 1, नेम द हार्मोन दैट रेगुलेट्स द फॉलोइंग। अब ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये आपको MCQ के लिए आते हैं, ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज एज ग्लाइकोजन, अब इस क्वेश्चन के आंसर्स मैं चाहती हूँ कि आप सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएं, देन आई विल टेल यू विच आंसर इज करेक्ट एंड विच इज इनकरेक्ट, राइट। सो क्वेश्चन नंबर A, स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज एज ग्लाइकोजन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? सोडियम एंड पोटाशियम आयन मेटाबॉलिज्म, बेसल मेटाबॉलिक रेट दैट इज BMR, कौन रेगुलेट करता है? ओव्यूलेशन एंड स्लीप वेक साइकिल। देन उल्टी फॉर्म में भी आ सकता है क्वेश्चन, दैट इज नेम द सोर्स ग्लैंड ऑफ फॉलोइंग हार्मोन्स, ठीक है। यहाँ पर आपने ग्लैंड का नाम बताना है कि इंसुलिन हार्मोन को कौन सा ग्लैंड सिक्रीट करता है। फॉर एग्जांपल इंसुलिन इज सिक्रीटेड बाय पैनक्रियास, ठीक है। कैल्सिटोनिन को कौन सिक्रीट कर रहा है? प्रोलैक्टिन को कौन सिक्रीट कर रहा है? देन क्वेश्चन नंबर 3, विच हार्मोनल डेफिशिएंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग। अब यहाँ पर ये बताना है कि गॉइटर किस हार्मोन की कमी से होता है, क्रेटिनिज्म किसकी कमी से होता है, डायबिटिक मेलाइटिस किसकी कमी से होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन कैन कम इन एनी फॉर्म, तो आपको हर तरीके से प्रिपेयर करना है। अब ऑल इन ऑल फॉर ऑल दीज 6 चैप्टर्स आई हैव प्रिपेयर्ड ऑलमोस्ट 30 to 35 क्वेश्चंस, एंड अगर आप पूरे यूनिट में से ये 35 क्वेश्चंस कर जाओगे तो आई होप आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छा होगा। सो इफ़ देयर इज़ एनी क्वेरी देन काइंडली मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली आंसर।